गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एमसन्स एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 439 ITR पेज नंबर 607 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। ये केस 13 अक्टूबर 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है बेसिकली, क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कि जब एसएससी जो है वो बहुत सारे रिट पिटीशंस आजकल फाइल कर रहे हैं और एसएससी की रिट जो है वो इस बात पे खारिज हो जाती है कि आपके पास एक अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर एक पूरा कोड दिया गया है कि जिसके थ्रू आपको अपनी बात कहनी है। आपको पहले CIT अपील के पास जाना है, ITAT जाना है, हाई कोर्ट जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना है। आप इसको ब्रेक करके डायरेक्ट जो है वो हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते। लेकिन इस केस के अंदर जो मेन इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस केस के अंदर डिपार्टमेंट ने ITAT के ऑर्डर के एंगेज जो है वो हाई कोर्ट के अंदर रिट दायर करी। रिट दायर करने का जो मेन कारण था वो ये था कि अभी पिछले कुछ समय के अंदर हमने देखा है कि सेक्शन 234E की जो फीस लगती है वो 2015 से पहले के केसेस के अंदर काफ़ी सारी ITATs ने उनको ये कह दिया कि भाई आप इसके ऊपर फीस नहीं लगा सकते, क्योंकि जब उनके पास वो पावर नहीं थी। तो और इन सारे केसेस के अंदर जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो 1 करोड़ से कम है। तो डिपार्टमेंट ने क्या किया कि क्योंकि सेक्शन 260 के अंदर जब डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट के पास जाना था तो एक सर्कुलर है डिपार्टमेंट का, अभी जो रिसेंटली सर्कुलर आया वो ये कहता है कि यदि आपको हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर करनी है डिपार्टमेंट ने तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का टैक्स इफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे 234E के अंदर 1 करोड़ रुपए का टैक्स इफेक्ट नहीं था। तो डिपार्टमेंट ने रिट दायर करी ये कहते हुए कि साहब इन सारी अपीलों का कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, इसलिए जो है हमारी जो है वो रिट एडमिट होनी चाहिए। तो अब मुद्दा ये था कि क्या ये डिपार्टमेंट की जो रिट है जिसके अंदर डिपार्टमेंट एक नॉर्मल सेक्शन 260A के अंदर हाई कोर्ट में नहीं जा सकता क्योंकि डिपार्टमेंट का सर्कुलर ये कहता है कि जहाँ पे टैक्स इफेक्ट 1 करोड़ से कम है वहाँ पे आप हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर नहीं कर सकते। तो क्या इस केस के अंदर ये रिट डिपार्टमेंट की मेंटेनेबल है या नहीं? तो इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो रिसेंटली GST के केस में राधा कृष्णा इंडस्ट्रीज का जो जजमेंट है रिट पिटीशन को लेकर के उसको डिस्कस किया और ये कहा कि जहाँ पे अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है और आप रिट में जाना चाहते हैं तो उन एक्सेप्शंस की बात की गई। वो जो मेन एक्सेप्शंस हैं वो ये हैं कि आपके कोई फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ हो, आपने कोई जुरिस्डिक्शन को क्रॉस किया हो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो जजमेंट, या किसी स्टैट्यूट के प्रोविजन को चैलेंज किया हो। तो इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि साहब आपका कोई फंडामेंटल राइट का तो हनन हुआ नहीं है डिपार्टमेंट के, क्योंकि ये आप ही का ऑर्डर था, तो ये जुरिस्डिक्शन के क्रॉस जाने की कोई बात है ही नहीं और आप ही इनकम टैक्स के प्रोविजंस बनाते हैं, तो इसमें वायरस चेक करने वाली भी कोई बात नहीं है। अब एक खाली जो मुद्दा बनता था कि नेचुरल जस्टिस का पालन हुआ या नहीं हुआ, तो इस केस में नेचुरल जस्टिस की भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि यहां तो खाली एक मॉनेटरी लिमिट की बात थी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो भी रेट मेंटेन करने के अल्टरनेटिव रेमेडी के एक्सेप्शंस हैं उसके अंदर आप फॉल नहीं करते और आपकी रेट जो है वो इस केस में मेंटेनेबल नहीं है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है कि जहां पे डिपार्टमेंट विवाद से विश्वास तक की स्कीम्स लाता है कि हमको लिटिगेशन से बचना है, डिपार्टमेंट भी बचना चाहता है और एसएससी को भी बचाना चाहता है। इस लिटिगेशन में धकेलने वाला डिपार्टमेंट है, लेकिन ये देखा गया है कि डिपार्टमेंट डू नॉट लूज एनी चांस और दे डू नॉट लेट एनी चांस टू गो वेदर इन विच दे कैन प्रमोट द लिटिगेशन। बिल्कुल लॉ क्लियर है, कितनी सारी ITATs ने यह डिसीजन दिया है कि 234E की जो फीस थी वो 2015 से पहले 1 जून 2015 से पहले के केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। और क्योंकि
उनका जो टैक्स इफेक्ट है, जो अमाउंट है वो 1 करोड़ रुपए से कम है, तो वो 260A के अंदर अपील फाइल नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने जो है वो यहां पे भी कोई कसर नहीं छोड़ी और रिट के अंदर जाने की कोशिश करी। तो इस केस के अंदर डिपार्टमेंट को भी बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा और उनकी रिट जो है वो एडमिट नहीं हुई। केस का नाम एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एमसन्स एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू फ्रेंड्स।